देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये 7 kg, 3 kg, 2 kg ऐसे अरेंज रखा हुआ है। नीचे का जमीन स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ये भाई साहब मैंने क्या रख दिया है, μ1 0.0। और 3 और 7 के बीच में रफनेस है, रफनेस दोनों रफ सरफेस है। 3 का सरफेस और 7 का सरफेस रफ है। कितना रफनेस है, 0.3, मतलब म्यू ज्यादा रफनेस ज्यादा भैया। अब ये देखिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितना रफनेस है, μ1 इक्वल टू 0.2, मतलब इसके बीच में रफनेस। अब इस 7 kg पर हॉरिजॉन्टली हमने 10 न्यूटन का फोर्स ऑफर किया, तो आपको क्या निकालना है, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स ऑफर करेंगे तो सबका एक्सेलरेशन बताना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या भाई साहब, सबका एक्सेलरेशन के साथ साथ कितना कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा उसके इंटरफेसेस में, जैसे इसमें कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ये दोनों सरफेस के बीच में, ये दोनों सरफेस के बीच में हमें जानना है, निकालना है। तो देखिए जस्ट इसको हम लोग कहानी के तौर पर कंसीडर करेंगे, है ना। चलिए पहले आप ये बताइए, आप 7 kg पर 10 न्यूटन दे रहे भैया, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और आप जब नीचे फोर्स लगाएं हॉरिजॉन्टली, तो इसको पूरे को पहले सिस्टम मान लीजिएगा। मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूं आपको एक बार, क्यों ऐसा करेंगे आप देखिए। अगर ये बहुत मैसिव फोर्स लगाएंगे तो कॉमन सेंस है, ये 3 और 7 क्या होगा, टूट जाएगा, ओके। और 2 और 3 अगर सपोज कीजिए, अगर ये 3 बहुत तेजी से भागा एक्सेलरेशन से ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट इन 3 और 7, तो हो सकता है कि ये दोनों भी टूट जाए सरफेस। कैसा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ऐसे ये सरफेस ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों के बीच में सरफेस टूट जाएगा, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, जीनियस डिफरेंट होंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को हमें, तो देखिए हमने ब्रीफ तो अभी कर ही दिया है, लेकिन हम चलते हैं जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये बहुत ही मैसिव फोर्स लेंगे तो मतलब ये कह पाना मुश्किल हो रहा है हमें यहां पर। तो हमें पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जैसे मेरी बात समझिएगा, 2 kg को अधिक से अधिक कितना 3 kg के सर पर फोर्स लगेगा, सर पर, जो कि नॉर्मल से डिपेंडेंट होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो 2 kg 3 kg के सर पर कितना देगा, म्यू mg, म्यू कितना है 0.2, m क्या है 2, और g क्या है भाई साहब 10 ले लीजिए, एक मिनट, g क्या ले ले, थोड़ा सा जी, चलिए 10 ले लेता हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन लिया गया है एससी वर्मा सर साहब के बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये आपका। देखिए तो ये 2 kg 4 न्यूटन का फोर्स, 3 kg म्यू mg ऑब्वियस है। 3 kg जब ये आगे जाना चाहेगा तो 2 kg पर मैक्सिमम फोर्स कितना खींच लेगा, म्यू mg, म्यू 0.2, m 2 और g 10, मतलब भाई साहब 4 न्यूटन का फोर्स 2 के सरफेस पर लगेगा। तो ये अधिक से अधिक कितना से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसी तरह 3 kg का भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप आंख मूंद करके इसको सिस्टम मान लीजिएगा और तब धीरे धीरे चलिएगा, आप अपना सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं भाई साहब, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सिस्टम मान लीजिए, तो जब पहले मैं मान लेता हूं भैया कि ये 2 और 3 और 7 के सरफेस नहीं ब्रेक हो रहे, तो इसको सिस्टम पहले मान लीजिएगा, प्रोसेस याद रखिए। तो जब आप सिस्टम मानेंगे तो 10 टोटल फोर्स 10, और ये जमीन म्यूलेस है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फोर्स नहीं। तो 7 + 3 10 + 2 12, तो कितना होगा 12 × a, तो a कितना आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मतलब ये है कि अगर 2, 3, 7 kg इफ यू आर कंसिडरिंग टुगेदर एज ए सिस्टम, ऑल
will move with this much acceleration 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये आगे जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूं। अब आप ये बताइए, इसका मतलब है सरफेस नहीं टूटेगा, देख रहे हैं ना। 5/6 है भैया, 5/6 कितना हो गया, लेस देन 1 हो गया, ऑब्वियस है। 8/48 है, मतलब 0.8 के कितना हो गया जी, 8/48, हाँ 0.8 के आसपास हुआ एक्सेलरेशन। और ये 2 भाई साहब, 2 जो है वो 2 मीटर बर्दाश्त कर सकता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। मतलब 3 kg ऑफर करेगा 2 kg को फ्रिक्शन कितना ऑफर करेगा, 4 न्यूटन। मींस 2 kg 3 kg 2 kg को 2 मीटर एक्सेलरेशन दे सकता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकता है। लेकिन जब हमने 10 न्यूटन लगाया तो ये 5/6 ही देगा। अब जरा समझिए, अगर मैं 10 न्यूटन 100 न्यूटन लगाया और इसको सिस्टम मान लिया तो ये कितना हो गया भैया, 7 3 10 2 12 100 डिवाइडेड बाई 12, यानी आप सॉल्व कर लीजिए, 12/98 8 न्यूटन समथिंग आएगा, जो कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास एक्सेलरेशन आएगा, जो कि इसका मैक्सिमम ये कितना फ्रिक्शन से एक्सेलरेशन कर सकता, भाग सकता, वेलोसिटी बढ़ा सकता, स्पीड बढ़ा सकता पर सेकंड, सिर्फ 2। यानी जब आप 100 लगाएंगे दोस्त तो ये सरफेस टूट जाएगा, सारे सरफेस ब्रेक हो जाएंगे, यानी सभी के डिफरेंट एक्सेलरेशन होंगे। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा आपको समझना है ना, और उसको प्रोसीड करना है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सिस्टम मान लिया, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई 2 kg का, 3 kg का, 7 kg का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। कितना होगा, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब हमको एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन निकालना है कि 2 और 3 के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा। तो देखिए 2 के बीच में 2 kg का पहले बात करते हैं। 2 kg ऐसे रफ है ना, अब 2 kg जा रहा है, कितना से एक्सीलरेट हो रहा है, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि एफर्ट लगाना पड़ता है लाइफ में, बिना एफर्ट के नहीं अचीवमेंट आती है ना, एक फायर लाइए तब होगा सब। चलिए तो ये बताइए, ये 2 kg पर इधर की ओर कितना एक्सेलरेशन होगा, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास क्या है, 2 kg, तो मास 2 kg है, तो इस पर ये फ्रिक्शन कितना होगा। तो आप बताइए, हमने इसको सिस्टम माना तो 2 kg 3 kg 7 kg सभी भाग रहे हैं 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब पर सेकंड वेलोसिटी 5/6, अभी आपने बताया था कितना, 0.8 के आसपास वेलोसिटी बढ़ता जाएगा सबका। तो जब बढ़ता जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, तो मास है 2 और एक्सेलरेशन कितना होगा 5/6, यानी ये आ गया 5/3 न्यूटन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1, और ये कितना होगा भैया 2, मीन्स 3 6 18, 6 18 है ना, और फिर कितना होगा, फिर 2 सर्वाइव करेगा। एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1.67 न्यूटन है ना। एक बार फिर मैं आप बात को समझिए कि 3 kg ऑफर करने में कैपेबल कितना है, 3 kg रेडी टू ऑफर 4 न्यूटन। लेकिन जब आप 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 7 kg पर, तो इन दोनों के बीच में, एक मिनट भैया, इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन क्रिएट होगा, 1.67। समझ रहे बात को ना, मतलब 1.67 का फोर्स क्रिएट होगा 2 kg पर लगेगा। 2 kg पर मैक्सिमम कितना लग सकता है, 4 न्यूटन, यानी वो बच गया। मतलब 1.67 है, यानी 2 तक भी, 2 न्यूटन भी लगता तो टूटता नहीं तीनों, 2 3 7 kg साथ भागते हैं। फिर अभी और जा सकता है, 4 न्यूटन तक जा सकता है, मतलब 3 न्यूटन पर भी बच जाएगा, 3.5 न्यूटन पर भी, 3.9 न्यूटन पर भी बच जाएगा, 4 न्यूटन तक ये साथ जा सकता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कहा जा सकता है कि बताओ कितना मैक्सिमम फोर्स होगा कि ये
सभी साथ भागेंगे। ओके, अब देखिए आगे, इसको आपने कर लिया, अब ये हो गया, अभी मैं डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं 3 kg का। तो ये 3 kg का नीचे भी रफनेस है और 3 kg का ऊपर भी रफनेस है। तो 3 kg कैरी कर रहा है 2 kg को कि तुम मेरे साथ चलो। 3 kg बोल रहा है तुम मेरे साथ चलो। कितना से चलने के लिए बोल रहा है भैया? कितना आया था अभी फोर्स आपका? 3 kg मैक्सिमम ऑफर कर सकता है 4 न्यूटन, आई थिंक 1.67 न्यूटन आया था। तो बोल रहा है क्या कि 3 kg ने यानी 2 kg को इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा 1.67। 1.67 कौन दिया भाई साहब? 3 kg दिया, और तो कोई नहीं दिया होगा यहाँ आसपास में। यानी 3 kg ने ही 2 kg को दिया होगा, बात खत्म है। इसका मतलब यह है कि न्यूटन थर्ड लॉ से 2 kg भी नहीं छोड़ेगा 3 kg को कि तुम हमको फोर्स इधर दिया, हम तुमको फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से अपोजिट दे रहे हैं। तो ये अपोजिट दे दीजिए इतना। ओके, अब आप ये देखिए, फिर 3 kg। अब आप ये बताइए 3 kg इसके बीच में फ्रिक्शन हमको निकालनी है। तो इस पर ये मान लीजिए F कुछ नाम दे दीजिए, F2 दे दीजिए, या 3 kg का लोअर मोस्ट सरफेस है F' दे दीजिए। अब आप ये बताइए 3 kg इधर भाग रहा है, तो F' माइनस 1.67 इक्वल्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 3 और एक्सेलरेशन अभी आपने कितना निकाला था? 5/6। तो F' कितना आ जाएगा? 1.67 प्लस इसको ये देखिए कट रहा है, कितना आ गया? 2.5। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 इसको एक बार देख लीजिए, 2 1 3 और यस, मतलब 4.17 न्यूटन का फोर्स 3 और 7 kg के बीच में होगा। मतलब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसके अंदर में क्या हो रहा है, 3 और 7 के अंदर में क्या हो रहा है, 2 और 3 के अंदर में क्या हो रहा है, हम वो सभी निकाल सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग फिजिक्स इज। चलिए भैया, ये आपने ये निकाल लिया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि 3 kg और 7 kg कितना न्यूटन बर्दाश्त कर सकता फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता? देखिए 3 kg पर कितना लोड पड़ रहा है नॉर्मल, तो 2 और 3 5 kg का लोड पड़ रहा है, 5 kg का नॉर्मल पड़ रहा है। तो कितना होगा भैया? 5 इंटू G10 और इसके बीच में रफनेस कितना है? 0.3। आप देख लीजिए भाई साहब, 3 15, यानी इसके बीच में 3 और 7 के बीच में 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब तक वो बर्दाश्त करेगा। 3 और 7 साथ साथ जाएगा, कब तक? अप टू 50 न्यूटन तक। आप कितना दे रहे हैं? 4 न्यूटन के आसपास में दे रहा हूं, 4.17 न्यूटन के आसपास दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये आराम से साथ साथ जाएगा। मतलब 4.17 से ये 5 पर भी साथ भागेगा, ये 10 पर भी साथ भागेगा, ये 15 तक 15 न्यूटन तक 15 न्यूटन तक साथ भागेगा। प्लीज देख लीजिए।